एक और बड़ा रीजन है, जैसे आप कहें कि सर यूजीसी पढ़ाइए, देखिए यूजीसी का सिलेबस ऐसा नहीं है कि हम विदिन 6 मंथ पढ़ा पाए। आप लोग का सिलेबस उठा के देखिएगा तो ऐसा मैं करके देख चुका हूँ। इतने एक यूनिट भी यदि आप पढ़े ना तो विदिन 6 मंथ बाद परीक्षा आ जाती है, हर 6 महीने बाद, तो आप उसका एक यूनिट भी ठीक से नहीं पढ़ा सकते। और मैं आपसे फीस लूं और ना पढ़ा पाऊं तो मैं जाके ऊपर क्या उधर जवाब क्या दूंगा? यमराज जी पूछेंगे पूरा फीस लेके पढ़ाए क्यों? तो इतना बड़ा पाप। इसलिए मैंने किसी ने कहा सर यूजीसी छोड़ दिया, यूजीसी छोड़ दिया इसलिए यदि आप 5 साल के लिए खाली हो तो फिर आप यूजीसी का सिलेबस अच्छे से पढ़ पाएंगे हमसे, यदि मुझे पढ़ाना हो तो। मेरा ऐसा मानना है, वो 6 महीने में हो नहीं सकता। इसी तरह पीजीटी भी कुछ दिन में मैंने छोड़ दिया, क्योंकि पीजीटी में आप सोचिए वृक्षकटी पूरा 10 अंक है, पूरा 7 अंक शाकुंतल आपको पढ़ना है। भाई साहब शाकुंतल का एक श्लोक पकड़ लेता हूँ तो दूसरे में जा नहीं पाता एक क्लास में। तो ऐसे में सोचिए कि हम शाकुंतल पढ़ाएं तो साल भर तो शाकुंतल ही पढ़ाएं, तो फिर हम आपका पीजीटी कैसे पूरा करेंगे? उसमें कादम्बरी का कथामुख है, उसमें कादम्बरी कथामुख है, शाकुंतल है, वृक्षकटिक है, नलचंपू है, शिशुपाल वध है, काव्य प्रकाश है, साहित्य दर्पण का कुछ हिस्सा है, सांख्य कारिका है, वेदांत सार है, तर्कभाषा है, कारक है, समास है। आपको लगता है कि ये पीजीटी का सिलेबस, हम ये नहीं करेंगे जो लोग पढ़ा रहे हैं वो ठीक नहीं पढ़ा रहे, पढ़ा सकते हैं, हम नहीं पढ़ा सकते। और यदि हम ऑफलाइन आपसे पीजीटी के नाम पर एडमिशन लें और फिर कारक, सिद्धांत कौमुदी का, समास, आप जो लोग पढ़े हैं या जो देखे हैं सिलेबस, वो लोग इस बात को समझेंगे। यदि 6 मंथ में या साल भर में भी परीक्षा हो, मेरा ऐसा मानना है कि आप पीजीटी किसी टीचर से अच्छे से जिसको पढ़ाना कहते हैं, जिसको पढ़ना कहते हैं, शायद नहीं पढ़ पाए, इसलिए मैंने पीजीटी छोड़ दिया। पीजीटी की रही बात, क्योंकि उसमें शाकुंतल चौथा अंक, केवल 4 अंक, मैंने चौथा अंक पढ़ना है, उसमें उत्तरम वेतन का केवल 3रा अंक पढ़ना है, उसमें केवल किरात के 46 श्लोक पढ़ने हैं, उसमें 20 तक पूरा पढ़ना है, मैगुल भी पूरा पढ़ना है, सुखनास खुलासा है। तो इसे यही एक ऐसा सिलेबस है जिसको मैं अच्छे से 6 महीने में पढ़ा सकता हूँ। फिर उसमें भी व्याकरण के लिए उन्होंने बाबूराम सक्सेना लिख दिया, ये भी आसान हो गया। बाबूराम सक्सेना में जो सूत्र हैं उनमें संधि समास कारक प्रत्यय जो पढ़ाना है, तो ये एक मेरे लिए सहज काम है। अब इसको हर लोग अपनी अपनी दृष्टि से कहते हैं कि भाई जब बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि सर फलाने ने कहा, ढंका ने ये कहा, तो उनसे यूजीसी बनता है नहीं, इसलिए नहीं पढ़ाना छोड़ दिया। जिससे बनता है वही पढ़ाओ। हम अपनी बात आपके सामने कह रहे हैं। यूजीसी सर्वभूषण जैसा मास्टर यूजीसी विदिन 1 ईयर नहीं पूरा कर सकता। यदि ना विश्वास हो तो एक बार सिलेबस उठा के देखिए, पूरा वही बात को किसी भी आपको पढ़ना है, साहित्य दर्पण पढ़ना है, काव्य प्रकाश पढ़ना है, क्या चीज है यूजीसी में जो आपको नहीं पढ़ना है। तो आप एक यूनिट भी 6 मंथ में अच्छे से नहीं पूरी कर पाएंगे, 6 महीने में 2 यूनिट हो पाएगी आपकी साल भर में, तो साल में 2-4 बार परीक्षाएं हो जाती हैं। तो ये चीजें ऑनलाइन संभव है। ऑनलाइन संभव इसलिए है कि एक बार हमने शाकुंतल पढ़ा दिया तो दोबारा ऑनलाइन शाकुंतल नहीं पढ़ाना पड़ता मुझको। एक बार मैंने वृक्षकटी पूरा कर दिया तो फिर वो वीडियोस रहेंगी, आपके लिए वृक्षकटी पूरा हो सकता है। तो मुझे लगा कि यार ऑनलाइन पूरा करना संभव है। अच्छा, ऑफलाइन में एक बैच पढ़ा दिए मान लो, फिर नए लड़के आए तो फिर आपको एक बार वृक्षकटी पढ़ा दिए तो दोबारा जो नया लड़का आया वो उसको भी तो शुरू से पढ़ना है ना। तो ये कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी जो मैं 5-6 साल ऑफलाइन पढ़ाने के बाद मैंने ये महसूस किया कि हम ऑनलाइन ज्यादा अच्छा कर पाएंगे पूरे भारत के लिए और पूरी दुनिया के लिए। शायद इसीलिए हम अपने आप को ऑनलाइन शिफ्ट किए हैं। ऑनलाइन के बाद भी मुझे लगा कि किताबों में एथेंटिक मैटर, जो सत्यम शुद्धम सत्यम सरलम हम लोगों ने लोगो बनाया, शुद्धता हमारे पास है तो 20-25 लोग आप जैसे योग्य लोग, नेट से यार वास्तव अच्छे लोगों को रखता। इसके बाद भी क्या आपको लगता है कि केवल छात्रों से प्रूफ के बाद किताब मार्केट में चली आती? भाई साहब, किसी भी किताब को 4 से 5 बार मैं खुद पढ़ता हूँ, इसके बाद भी जब किताब मार्केट में आती है तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई उत्तर रह ही जाता है। और यदि एक मान लो 10,000 प्रश्नों के उत्तर आपने लिखे हैं तो 9,999 प्रश्न आप सही लिखे हैं, शायद इसकी चर्चा मार्केट में ना हो, पर एक तो गलत हो गया तो इसकी छीछा लेकर होती। बोलो हाँ या ना? तुमको
दसों लोग ये कहने वाले होंगे, जैसे अभी एक लक्ष्य बिहार में क्वेश्चन गलत आया कि वो महाभारत को क्या कहते हैं, तो उसमें छप गया है 10 सहस्त्री, उत्तर होना चाहिए शत सहस्त्री। ये बड़ा नॉर्मल सा सवाल है, लेकिन भाई मुद्रण दोष तो है, गलत हो गया, उसमें उत्तर गलत नहीं, हम भी पढ़े, हमने भी पढ़ा है। पढ़ने के बाद भी भाई मिस्टेक हो सकती है, क्या पता रात में पढ़े हो, पर इतना तो आप जानिए कि भूषण ने पढ़ा है, तो यार इतना तो गधा नहीं है कि महाभारत का सबसे आखिरी नहीं जानता है, ये सबरा गलत नहीं किया। तो लेकिन ये कॉमन सेंस ना व्यक्ति लगाता नहीं। जितने आपके जय जय करने वाले लोग होते हैं ना, उतने पीछे से गजाने वाले भी लोग होते हैं। खुद तो काम करेंगे नहीं, पर काम में छिद्रान्वेषण जरूर करेंगे। है किताब लिख दिया है, जब होगा ये इतनी जल्दी किताब कैसे आ जाती है, सब लड़कों से करवा लिया, सब वो कर दिया, ये कर दिया, ये उत्तर गलत है, वो उत्तर गलत है। हमारे एक बड़े अच्छे मित्र हैं, नाम नहीं लूंगा, उन्होंने मतलब ये कहा किताबों में बहुत जगह पर ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। तो हमने कहा कि भाई कहाँ कहाँ गलत हो गया, भेज दीजिए। तो सचमुच हमें कहीं हिंदी छूट गई थी, कहीं कहना छूट जाता, कहीं कुछ हो गया था। ऐसे भी यदि आप करें तो ये भी संस्कृत का बड़ा काम है, जो हम लोग नहीं कर पाए उन्होंने कर दिया। तो यदि ऐसे भी करके गरियाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं, बस सही करके भेज तो दे भैया, अगली बार उसको सही कहीं गलती हो गई तो ये कह देने से काम नहीं होगा कि ये गलत हो गया, वो गलत हो गया। भाई तो सही कर दिए तो कार्यालय में नंबर है, फोटो खींच के व्हाट्सएप कर दो या फोन करके सूचित कर दो।